हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहता सिंह 22 में। आज हम बहुत प्यारा डेरिवेशन सीखेंगे, देखेंगे। देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान है ये। बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। बहुत ही छोटा डेरिवेशन है कि विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक द्विध्रुव बनाएंगे। यानी कि हमने ये द्विध्रुव बना लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया। माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, बीच की दूरी कितनी है, 12 है। और बिंदु O यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, L है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, L है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 12। तो अक्ष का मतलब होता है इसी रेखा पर, यहां पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और निरक्ष का मतलब होता है ऊपर, यानी कि ऊपर कहीं पे क्या निकाले, विद्युत विभव। तो हम निकाल रहे हैं अक्ष रेखा पर। तो अक्ष रेखा पर यानी कि इसी रेखा पर, इस जगह पर बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P पर हम विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक, यानी इस बिंदु को नाम दे देते हैं, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R। कितनी है, R। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी है R। हम जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी तो कितनी है, L। लेकिन हम ये नहीं जानते कि माइनस, इस बिंदु को नाम दे देते हैं A और इसे नाम दे देते हैं B। नाम दे लिया, इसका नामकरण कर लिया। अब देखेंगे कि माइनस क्यू आवेश से लेके बिंदु P तक की दूरी कितनी है। माइनस क्यू आवेश से लेके बिंदु P तक की दूरी है, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी तो हम जानते हैं R, और इतनी दूरी भी जानते हैं यहां से लेके, यानी माइनस क्यू आवेश से लेके O तक की दूरी है L। तो हम दोनों को ऐड कर दें तो R प्लस L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आ गई, R प्लस के L, यानी कि इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, तो टोटल कितनी आ गई, इतनी दूरी। अब हम ज्ञात करेंगे कि आवेश से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी कि O से लेके A तक की दूरी तो L है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R। अगर हम पूरी दूरी में से, इतनी दूरी में से अगर इतनी दूरी घटा दें, इतनी दूरी में से इतनी दूरी घटा दें, तो इतनी दूरी तो बचेगी। तो हमने क्या किया है, पूरी दूरी कितनी है, R, यानी R में से हमने L घटा दिया, R माइनस L। तो हमारे पास में प्राप्त हुआ ये, यानी R माइनस एल प्लस, यानी कि बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी कितनी आ गई, R माइनस एल। तो हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इससे पहले वाले वीडियो में यही देखा था, इसका निगमन किया था। यानी कि वी ए यानी कि ए वाले बिंदु के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यही है। तो फॉर्मूला ये होता है, R कितना है बस, तो R है हमारे पास में R माइनस एल। तो R माइनस एल। अब लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो यानी कि वी बी, बिंदु बी पर याद करें तो वी बी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, दूरी कितनी है यानी कि वी की, तो आर प्लस एल, आर प्लस के एल। ठीक है। अब हम याद करेंगे कि कुल, यानी कि इन दोनों के कारण कुल विद्युत विभव, यानी कुल विद्युत विभव कहां, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर। तो यानी कि V बराबर वी ए प्लस के वी बी, वी ए प्लस के वी बी। देखो हमने एक चीज देखी है, यानी कि ये प्लस क्यू आवेश था, प्लस क्यू आवेश था, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लिया। अब देखो ये माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझो प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या था, यानी कि प्लस V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस एल। प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं बिंदु P पर विद्युत विभव। अब हम किसके कारण ज्ञात कर रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, विद्युत विभव। तो V बराबर वी ए का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस एल प्लस
प्लस, इसको ऐसे बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, और वी बी का मान कितना है कि 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। यहां पे देखेंगे कि इस माइनस को आगे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल, और ये माइनस आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस के एल। और देखिए यहाँ पे कि 1/4πε0 क्यू 1/4πε0 क्यू दोनों कॉमन है, तो v इज इक्वल टू बाहर निकल आएंगे q अपॉन 4πε0, बचेगा क्या यहाँ पे 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, यानी कि ये बचेगा। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ में कर देते हैं और इसका गुणा इसके साथ में, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे इसको। v बराबर q अपॉन 4πε0 और इसका गुणा इसके साथ में किया तो r प्लस एल माइनस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो r माइनस एल अपॉन इन दोनों का करेंगे एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी कि r माइनस एल और r प्लस के एल। ठीक है, अब v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, इस ब्रैकेट को खोल देंगे यानी कि r प्लस के एल और माइनस का गुणा करेंगे अंदर तो माइनस के r और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के एल अपॉन, ये क्या फॉर्मूला दिख रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और देखिए r से r कट जाएगा, क्या बचेगा 2l, और इसका गुणा अंदर कर देते हैं तो v बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 1/4πε0, इसका गुणा अंदर करेंगे तो q और एक एल और एक एल कितना हो जाएगा 2l अपॉन, अपॉन में क्या है देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो r का मान r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, यानी कि r का मान l की तुलना में बहुत अधिक है, तो l को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। देखेंगे यहाँ पे कि l का मान कितना सा है, इतना सा है, लेकिन r का मान कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो l का मान छोटा है r की तुलना में, तो r का मान लेंगे, l का मान छोड़ देंगे, तो l को हमने क्या कर दिया छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये नगण्य है, तो बचेगा कि यहाँ पे आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला जानते हैं, हमने पहले बताया था इससे पहले कि v बराबर वी नो दैट कि P बराबर क्या होता है 2LQ, विद्युत द्विध्रुव में बताया था P बराबर 2LQ, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं P, तो V बराबर 1/4πε0 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मात्रा क्या आ जाएगा वोल्ट। यही है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। ये बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। ये दोस्तों अभी हमने अक्ष रेखा पर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे निरक्ष रेखा पर। कि हमने सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक द्विध्रुव बनाते हैं, इसी तरीके से अभी द्विध्रुव बनाया था वैसे ही द्विध्रुव बनाते हैं। ये क्या है द्विध्रुव बन गया, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, बीच की दूरी कितनी है 2l है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2l है, और बिंदु O यहाँ पे सेंटर क्या है बिंदु O है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई l, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई l, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 2l। तो इस जगह से यानी कि बिंदु P पर, इस बिंदु P पर हमें क्या याद करना है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। किसके, ये क्या हो गया निरक्ष हो गया, अक्ष का मतलब इस रेखा पर, निरक्ष का मतलब इस रेखा पर, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है r, यानी कि बिंदु P की दूरी है r, बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है r, और क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस q के कारण बाहर की ओर माइनस q के कारण अंदर की ओर, उसी बेस पे हम क्या करने वाले हैं विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। देखिए ये एक त्रिभुज की भांति कार्य कर रहा है, इसे बिंदु A नाम दे देते हैं, इसे बिंदु B नाम दे देते हैं, और ये O है ये P है ये, तो त्रिभुज देखेंगे कि BOP, यानी कि ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है और एक त्रिभुज दिख रहा है OPA, यानी कि ये दोनों कैसे समरूप हैं, यानी कि दोनों एक जैसे समान है, तो हम किसी एक को याद कर लें, दूसरा तो अपने आप आ जाएगा। देखिए ये क्या होता है, ये लंब होता है, लंब
आधार और कर्ण, यानी कि क्या फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है यहां से लेके यहां तक एल स्क्वायर प्लस के, और लंब कितना है आर स्क्वायर, और इसको स्क्वायर को इधर कन्वर्ट करते हैं तो ये किसमें बदल जाएगा, रूट में, इनके कर्ण बराबर आ गया अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में कर्ण कितना निकल के आया है, एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, जितना इसका मान निकल के आया है उतना ही इसका मान निकल के आएगा, एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव याद कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमने देखा था V बराबर 1/4πε0, और ये बिंदु A है तो इसे VA मान लेते हैं, VA बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R का मान कितना है, ये है, यानी कि अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ये किसके कारण निकल गया है, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर विद्युत विभव देखेंगे, माइनस क्यू के कारण, यानी कि VB इज इक्वल टू 1/4πε0, और माइनस क्यू के कारण क्या आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, यानी कि दूरी आर कितना है, इसका भी कितना है, यही है, तो कुल यानी कि कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव क्या होगा, बिंदु P पर, तो यानी कि V इज इक्वल टू VA प्लस के VBA, कुल हो गया, यानी कि V बराबर VA का मान कितना है 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, प्लस VB का मान कितना है 1/4πε0 माइनस Q अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, तो इस माइनस को क्या कर लेते हैं, आगे ले लेते हैं, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, और माइनस को आगे ले लेंगे तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। देखिए ये पूरा मान प्लस का है, ये पूरा मान माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, शून्य, V बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। निरक्ष रेखा पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे, हमारा मोटिवेशनल बढ़ेगा। थैंक यू।